हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो कल की वीडियो में हम लोग क्या सीख रहे थे? करणी शॉर्ट्स, ठीक है। कड़ी के बारे में वहां पे हमने कड़ी के बारे में बताया, फिर उनके प्रकार के बारे में बताया, फिर कुछ नियम भी बताए थे, ठीक है। उनसे संबंधित, कड़ी से संबंधित हमने कुछ नियम भी बताए थे। उसके बाद हमने जोड़ना और घटाना सीखा था, कड़ियों का आपस में जोड़ना और घटाना सीखा था, ठीक है। उसी क्रम में हमें सीखना है कड़ियों का गुणन व विभाजन, ठीक है। तो गुणन व विभाजन, गुणा करने से, कणियों को आपस में गुणा करने या भाग करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कणियों की घात समान है कि नहीं, ठीक है। कणियों की घात समान है कि नहीं। यदि कणी की घात समान नहीं है तो हम गुणा भाग नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुणा या भाग करने से पहले हमें कणियों की घात को क्या करना पड़ेगा? समान बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिया है चतुर्थ मूल 28 और फिर षष्ठ मूल षष्ठ मूल कितना दिया है? 8 दिया है, ठीक है। मतलब चौथा मूल 28 और ये छठा मूल कितना है? 8 है। तो इसको हमें भाग करना है। भाग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनके कणी को समान बनाएगा। इसमें देख रहे हैं 4 दिया, इसमें कितना है? 6 है। तो इसका क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 का 6 का कितना होगा? अगर आप नहीं सोच पाते हैं कितना है तो इसका क्या गुणनखंड कर लो। 4 6, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 3 6, फिर 2 से 2 1 के 2, फिर 3 से 3 3 1 के 3, कितना आ गया? एलसीएम हमारा जो आ गया वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना? 12, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चतुर्थ मूल 28, ठीक, बटे में षष्ठ मूल 8। तो अभी हम इसको एक कड़ी में नहीं लिख सकते क्योंकि कड़ी देख रहे हैं समान नहीं है। समान कड़ी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमने एलसीएम लिया, 12 आया। एलसीएम कितना आया? 12। तो 12, अब इसमें क्या करेंगे? 4 से इसको डिवाइड करेंगे। कितनी बार? 4 3 12, 3 बार जा रहा है वो। 28 पे क्या 3 पावर में आ जाएगा। जितनी बार जाएगा इसका भाग, जितनी बार इसमें जाएगा वो इसपे के अंदर जो है संख्या, उस पर क्या आएगी? पावर आ जाएगी। फिर 6 से 6 दूनी 12, 2 बार जा रहा है तो 2 क्या है? इसके अंदर जो लिखी संख्या है उसका क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा वो, ठीक। अब देखिए कणी समान हो गया है। कणी की घात जब समान हो गई है तो इसको हम एक ही कणी के अंदर लिख सकते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा ये? इसको लिख सकते हैं 28 गुणे 28, ठीक। फिर ये 8 की घात 2 है तो इसको क्या 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। अब ये 4 सते 28, 4 दूना 8, फिर 4 सते 28, 4 दूना 8। अब ये 2 दूनी 4 होगा और ये 4 सते 28 हो जाएगा। तो कितना आ गया? आ गया ये 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। तो कितनी बार गुणा है? 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 3 लिख सकते हैं। बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 3 और इसकी पावर कितनी? 1/12। तो घातांक के नियम से हम क्या बताए थे? यदि किसी संख्या पे घात में है कोई संख्या और उसके ऊपर भी क्या घात है, तो उसको क्या घात क्या कर लेते हैं? उसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना? 3 1 के 3, 3 चौक 12, कितना आ गया? 7 की पावर 4 आ गया। ये क्या आ गया आंसर, ठीक। ऐसे में एक घातांक के नियम में बताए थे कि यदि क्या मान लीजिए ये है, इसकी घात यम है और बाहर घात यम बैठा है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? आपस में गुणा हो जाती है। ये नियम बताया गया, ठीक है। उसी नियम से ये क्या हो गया? गुणा हो गया। फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया, 3 के 3, 3 चौक 12, तो 7 की पावर कितना आ गया? 1/4 आया समझ में। तो भाग या गुणा करने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको कणी को समान बनाना पड़ेगा, ठीक। जब कणी की घात समान हो जाएगी तो हम उसको आसानी से गुणा और भाग कर सकते हैं। समझ में। इसके आगे चलते हैं। अब हम इस और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा खत्म हो गया। अब इसका इसी पर हम और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।
और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, तो आप इसको देखिए। मान लीजिए 243 है, इसकी पावर 2/5, ठीक। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 64 की पावर 5/2, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है 5 की पावर 2 बार 3। अब ये समान निकालिए, कितना इसका आंसर कितना आएगा बोलिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, ठीक। इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, कितना आ गया 1 2 3 4 5। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है 2 की पावर 5, ठीक। इसका हमने गुणनखंड किया तो इसको हम क्या 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और घातांक के नियम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी घात को गुणा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले अभी जो क्वेश्चन है सॉल्व कर रहे थे वहां भी इस तरीके से आया था कि अगर यहाँ कोई घात है और बाहर भी इसके घात है तो उस घात का क्या आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 1 5, 5 1 कितना आ गया, 3 की घात 2 आ गया, इसका आंसर कितना है 9 आ गया, 3 3 का 9, ठीक। इसमें इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बराबर लिख सकते हैं, ये इसकी घात देखिए माइनस है तो इसकी घात सबसे पहले क्या करो प्लस बनाओ। प्लस बनाने के लिए इसे हमें नीचे लाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 64 की घात 5/2 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके का भी हमने बताया था कि मान लीजिए कोई संख्या है और उसकी घात -n है, तो इसको अगर बटे में लिख देंगे तो इसकी घात क्या प्लस में आ जाएगी, 1/1 की पावर n हो जाएगा। ये हमने बताया था, ठीक। ये फार्मूला बताया गया था। तो यदि माइनस में है तो उसको 1/, करने पे क्या उसकी घात क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, 64 का गुणनखंड कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अलग इसको कर लीजिए अगर नहीं आता है तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6 आ गया। यानी 2 की पावर कितना इसको लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और इधर बट्टे में कितना 5/5 ये है हमारा, यहाँ इसको 6 कर लीजिए, ठीक है 5/6, ठीक। अब इसको जब हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 6 है। अब ये भी पावर में है तो इसको क्या गुणा कर देंगे, 5/, कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर कितना आ गया 1/2 की पावर 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 1/32। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/32 हो जाएगा, ठीक। आया समझ में। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में इसकी पावर है, बाहर पावर है, तो क्या है इसकी पावर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 5 की पावर 3 दूना 6, ठीक। 5 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दशमलव में दिया है 2/3, ठीक है 2/3 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना, दशमलव चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने अंक पे दशमलव होता है उतने से क्या करते हैं उसको डिवाइड, 1 अंक पे दशमलव होता है तो 10 से भाग करते, 10 से गुणा करते हैं, ठीक। अगर 2 अंक दशमलव हटाना हो तो 100 से गुणा करते हैं।
अगर 3 अंक दशमलव हटाना तो 1000 से गुणा करते हैं। तो इसमें कितना 1000 से गुणा करेंगे, क्यों? इसमें हम क्या करेंगे 1000 से, क्योंकि 3 अंक दशमलव हटाना है तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से हमें भाग भी करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, आया समझ में? अब इसका जब गुणा करेंगे तो क्या है, ये 8/1000 इतना हो जाएगा, इसकी पावर 2/3। ठीक, अब इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को का गुणनखंड यदि करेंगे तो 10 × 10 × 10, यानी 10 की घात 3, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बाहर 2/3। अब इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/10 की पावर 3 है, और बाहर कितना है, 2/3 है। यहाँ भी इसकी पावर 3 थी, इसकी भी पावर 2 की पावर भी कितना है, 2 की घात 3 है, और 10 की घात 3 है। तो जब घात समान है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर बराबर इसको हम कैसे लिख सकेंगे, अब देखिए घात यहाँ भी है और घात बाहर भी है, तो घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हमने फार्मूला बताया है घातांक में। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 2/10 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और इसको यदि आप छोटा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 × 2 2 × 5 10, यानी 1/5 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 की घात यहाँ ऊपर भी 2 होता है। क्यों, फार्मूला बता के इस तरीके से अगर है बटे में भिन्न में है तो और उसकी पावर है तो अंश पर भी पावर होता है और हर पर भी पावर होता है। 1 की घात 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका अगर 1 × 1 करेंगे तो क्या 1 आएगा, इसको 5 × 5 यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना है, 1/25। आया समझ में कि नहीं, सबको समझ में आया होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, 32/243 की घात में कितना है, 4/5 है। ठीक, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। पहले 32 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना आएगा, 2 × 1 2, 2 × 6 12, फिर 2 × 8 16, फिर 2 × 4 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 × 1 2, कितना 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 5। और 243 का जब करेंगे, अभी किया गया था, कितना होगा, 3 × 8 24, 3 × 1 3, फिर 3 दूनी 6, 3 × 7 21, फिर 3 × 9 27, फिर 3 × 3 9, फिर 3 × 1 3, कितना 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर कितना 5। ठीक, 3 की पावर 3 की घात कितना 5, और बाहर क्या है, बाहर घात है 4/5। अब देखिए यहाँ भी घात समान है कि नहीं, जितनी घात 2 की है उतनी घात 3 की है, तो हम इसको 2/3 की घात 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। जब घात समान होती है तो जो आधार होता है उसको 7 बटे में लिख के और घात को बाहर लिख देते हैं। इस तरीके का भी हमने फार्मूला बताया है। ठीक है, घातांक, अगर आपको घातांक के नियम नहीं पता है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, उस वीडियो को आप क्या करिए, एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, 5 है इसकी घात, और ये जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या है, घात घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 2/3 की घात 4। ठीक, अब ये घात क्या ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगा। इस तरीके का भी हमने फार्मूला बताया है कि अगर भिन्न में है और उसकी पावर बाहर जो दिया है वो अंश पर भी पावर आता है और हर पर भी पावर आता है। यदि आपको इस समझने में दिक्कत हो रही तो आप घातांक वाले वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें विस्तार रूप में बताया गया है, समझाया गया है नियमों को। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। फिर 3 की पावर 4 कितना होता है,
3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81। आंसर कितना आ जाएगा? 16/81 आया। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है। और अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और नोट कर लीजिए एक ट्रिक जो है, इसको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 है मान लीजिए n बार दिया है, ठीक है, क्या दिया है? n बार दिया है। तो इसका फार्मूला होता है x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2, x की पावर 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा, x बाहर आएगा, उस पर 2 की पावर n माइनस 1 और अपान में 2 की पावर n। ठीक, ये। और दूसरा लिखिए, दूसरा है x x x x। ठीक है, इस तरीके से है यदि, तो ये कितना आ जाएगा? x आ जाएगा बाहर, कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, अगर ये n बार मतलब फिक्स किया है तो फार्मूला ये बनेगा, अगर इसमें ऐसे है तो फार्मूला क्या बनेगा? x बनेगा। ठीक, आया समझ में कि नहीं? ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा, क्यों?